अंधेरी रात अपने उरूज पर थी और आसमान पर बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे रोशनी को कैद कर लिया गया हो। जंगल के बीचों बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन खामोश खड़ा था, जिसे लोग वीरान स्टेशन कहते थे। ये वो जगह थी जहां दिन के वक्त भी सन्नाटा इंसान के दिल में खौफ पैदा कर देता था और रात को वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर समझा जाता था। गांव के लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चों को सख्ती से मना किया जाता था कि वो इस रास्ते के करीब भी ना जाएं, क्योंकि वहां एक पुरस्कार साया भटकता था। एक औरत का साया, जिसके लंबे उलझे बाल थे, सफेद कपड़े थे और आंखें ऐसी जैसी अंधेरे में भी जल रही हों। कहती हैं कि हर रात एक ऐसी ट्रेन वहां आकर रुकती है जो किसी टाइम टेबल में दर्ज नहीं, और उसके मुसाफिर कभी वापस नहीं आती। जो भी उस ट्रेन को देख ले या उसके करीब चला जाए, यो या तो हमेशा के लिए गायब हो जाता है या फिर ऐसी हालत में वापस आता है कि उसकी आंखों में जिंदगी की बजाय सिर्फ खौफ बाकी रह जाता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो साया किसी का इंतजार कर रहा है, एक ऐसा इंतजार जो वक्त के साथ साथ नफरत और इंतकाम में बदल चुका है। कई साल पहले यही स्टेशन जिंदगी से भरा हुआ था, जहां ट्रेनें आती जाती थीं और लोगों की आवाजें गूंजती थीं। इसी जगह एक लड़की जहरा हर रात आकर एक ही जगह खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उसका महबूब वादा करके गया था कि वो उसी ट्रेन से वापस आएगा। वक्त गुजरता गया, मगर वो नहीं आया। लेकिन जहरा ने इंतजार छोड़ा नहीं। हर रात वो उसी उम्मीद के साथ आती रही कि शायद आज वो आ जाए। फिर एक रात जब फिजा गैर मामूली तौर पर सर्द हो गई और हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा, तो अचानक दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। जहरा के चेहरे पर खुशी आ गई, मगर जैसे ही ट्रेन करीब आई तो कुछ गलत महसूस होने लगा, क्योंकि वो ट्रेन आम नहीं थी, वो बेकाबू थी और उसके साथ एक खौफनाक चीखों का शोर था। चंद लम्हों में ट्रेन प्लेटफॉर्म से टकरा गई और सालों बाद एक नौजवान अली ने इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह समझा और सच जानने के लिए वो अकेला ही रात के वक्त उस स्टेशन पर पहुंच गया। उसके हाथ में कैमरा था और दिल में हल्का सा खौफ भी, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो अचानक हवा रुक गई और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी और उसके बाद पटरियां हिलने लगीं। अंधेरे में से एक पुरानी और खस्ता हाल ट्रेन नमूदार हुई, जिसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का इशारा दिया हो। अली ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा, मगर जैसे ही वो दाखिल हुआ दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। फिर अचानक लाइट्स जल गईं और उसने देखा कि सीटों पर लोग बैठे हैं, मगर वो आम इंसान नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनके चेहरे बेजान थे और आंखें खाली थीं। अचानक सबके सर एक साथ उसकी तरफ मुड़े और उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसी लम्हे उसने उसे देखा, लंबी बाल, सफेद लिबास और वही खौफनाक आंखें। जहरा उसके सामने खड़ी थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। ज़ुहरा ने आहिस्ता आवाज में कहा कि अब तुम भी इंतजार करोगे, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अली के कदम जमीन में जम गए और वो हरकत करने के काबिल ना रहा। अचानक ट्रेन के अंदर चीखों की आवाजें गूंजने लगी, जैसे बेशुमार लोग मदद के लिए पुकार रहे हों, और वो सब वही लोग थे जो इस स्टेशन से कभी गायब हो चुके थे। अली ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर कूद गया और जान बचाने के लिए भागता रहा, यहां तक कि वो गांव पहुंच गया। मगर उसकी हालत बदल चुकी थी, क्योंकि उसकी आंखों में अब भी वही खौफ था। अगली सुबह वो अचानक गायब हो गया और सिर्फ उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी वीडियो चल रही थी। वीडियो में वही ट्रेन नजर आ रही थी और उसके अंदर अली खड़ा था, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें भी वैसी ही हो चुकी थीं जैसी उन सब की थी। कहते हैं कि अब वो भी उस ट्रेन का हिस्सा बन चुका है और हर रात किसी नए शिकार का इंतजार करता है। इसलिए अगर कभी तुम्हें किसी वीरान स्टेशन पर रात के वक्त ट्रेन की आवाज सुनाई दे तो कभी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि कुछ आवाजें तुम्हें बुलाने के लिए नहीं होती, बल्कि हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए होती हैं।